सभी को नमस्कार। पिछली जो दो वीडियो हैं उसमें अपनों ने बात की थी साधारण ब्याज से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में भी आए हैं, तो ध्यान रखें जो अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है साधारण ब्याज का उसमें वो भी कवर हो जाता है। तो बात करते हैं आज अपने चक्रवृद्धि ब्याज और क्या होता है और साधारण ब्याज से जुड़े कुछ क्वेश्चन भी हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 32 रुपए तथा 5 वर्षों में 4,000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन और दर बताओ क्या होगी। तो अपने जो सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं उसमें स्टार्टिंग से ये बता रहा हूँ कि कभी भी आपको मिश्र धन लिखा नहीं आएगा, लिखा क्या आएगा, सरल ब्याज। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास मिश्र धन क्या है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 3 वर्षों में 32 रुपए और 5 वर्षों में 4,000 रुपए हो जाता है। जब हो जाता है इसका मतलब वो क्या है, मिश्र धन। ठीक है, तो इसका मतलब अपने बात करते हैं कि 3 वर्षों का जो मिश्र धन है वो कितना है, 32 रुपए। इसका मतलब 3 वर्षों का जो मिश्र धन है वो कितना है, 32 रुपए। ठीक है, उसी तरह फिर लिखा हुआ है कि 5 वर्षों का जो मिश्र धन है वो है आपके पास कितना, 4,000 रुपए। अब यहाँ पे आपने बात करें, पहले है 3 वर्षों का, उसके बाद है 5 वर्षों का मिश्र धन कितना है, 4,000 रुपए। मतलब यहाँ पे कितने सालों का डिफरेंस है, ये है आपके पास 2 सालों का। कितने, 2 सालों। तो 2 सालों का जो डिफरेंस है तो यहाँ पे रुपयों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 800 रुपये। कितना है, 800 रुपये। अब ये 800 रुपये है, यहाँ पे है क्या ये, तो ये है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों का है, तो कितने सालों का है, ये 2 सालों का। तो इसका मतलब 2 सालों का जो ब्याज है, 2 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है आपके पास, 800 रुपये। कितना है, 800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से अपने बात करें 2 सालों का अगर ब्याज 800 रुपये है तो 1 साल का जो ब्याज है वो क्या होगा, वो होगा आपके पास 400 रुपये। ठीक है, क्योंकि 800 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 400 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 400, 2 साल का कितना है, 800। उसी तरह अपने स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 32 रुपये। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 3 साल का जो ब्याज होगा, 1 साल का 400 है तो 3 साल का कितना होगा, 1,200 रुपये। कितना होगा, 1,200 रुपये। अब देखो 3 साल का अपने पास मिश्र धन भी है, 3 साल का अपने पास ब्याज भी है, तो अपने मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन कैसे निकालेंगे, अपने मिश्र धन में से क्या घटा दें, ब्याज, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मूलधन। तो मिश्र धन कितना है आपके पास, 3200 रुपये, और इसमें से मैं क्या घटा दूं, 1,200 रुपये। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2,000 रुपये। इसका मतलब मूलधन कितना है यहाँ पे, 2,000 रुपये। उसके बाद निकालना है आपको क्या, रेट यानी दर। तो दर निकालने के लिए अपने को पता ही है फॉर्मूला क्या था, 100 इंटू ब्याज। अब ब्याज आपको अगर लिखना है तो आपको साल भी वही लिखना पड़ेगा। जैसे ब्याज अगर आप 400 लिखते हो तो इसमें साल कितना, 1। अगर आप 800 लिखते हो तो उसके लिए साल कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर अपने 400 लिख लेते हैं कि आपके पास ब्याज कितना है, 400 बटा इसमें क्या आता है, मूलधन इंटू टाइम। तो मूलधन यहाँ पे कितना है आपके पास, मूलधन है 2,000, और टाइम कितना लिखोगे, तो ब्याज देखो 400 रुपये, इसके लिए टाइम कितना है, 1 साल। तो कितना लिखोगे, 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 तो ये और 1 ये। यहाँ पे 2 5 10 और 5 चौके कितना हो गया यहाँ पे, 20। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20%। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 2,000, और रेट कितना है यहाँ पे, 20%। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास 2 अलग अलग मिश्र धन आए और उनमें अगर आपके पास समय का या टाइम का डिफरेंस आए, और हमेशा इनमें जो रुपए का डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, सरल ब्याज का। किसका आएगा, सरल ब्याज का। बस इसमें यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 साल और यहाँ पे कितना, 5 साल। ठीक है, अब बात करते हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज की, कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अपने सरल ब्याज पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि जो ब्याज निकलता है वो किस पे निकलता है, मूलधन। इस पे भी ब्याज मूलधन पे निकलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगना। ब्याज पर ब्याज लगना वो क्या कहलाता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। अब कई बार जो एग्जाम में इसके फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, लेकिन अपने को जो क्वेश्चन करेंगे उसमें फॉर्मूले लगाने नहीं है। तो जैसे अपने बात करें कि CI का जो फॉर्मूला है वो क्या है,
तो वो अपने को ध्यान रखना है, P 1 प्लस R बटा 100 और इसके ऊपर आएगा T और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास P। ठीक है, उसके बाद अमाउंट यानी मिश्र धन कैसे निकालोगे, तो मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो C है और यहाँ पे अगर मिश्र धन में आप P जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अमाउंट। तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, P 1 प्लस R बटा 100 और पावर में क्या आ जाएगा T। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये है और अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये है। ठीक है, तो कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग, तो फॉर्मूले भी अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। अब बात करते हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज होता कैसे है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं कि आपके पास प्रिंसिपल है कितना 10,000 और रेट मान लो कितना है आपके पास 10% और टाइम दिया हुआ आपको पास 2 ईयर और आपको क्या निकालना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एक तो एक फॉर्मूला अपने को लगाना नहीं है, अपने को अपने तरीके से करना है। कैसे, जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ 10,000 और रेट कितना लिखा हुआ 10%, तो रेट को आप क्या करो फ्रैक्शन में तो लो, 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10। अब यहाँ पे कितना है 2 साल अपने को रहना है और ये है आपका पास CI। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे 10,000 लिखो, 2 साल का निकालना है तो आपको 2 बार एरो लगाना है और पहले भी आपके पास इंटरेस्ट कितना है 1/10 और दूसरे साल का भी कितना है 1/10। तो यहाँ पे 10,000 का 1/10 निकाले तो आपके पास कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल यानी कितना देगा 1000, तो जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 1000। इसी तरह यहाँ पे 10,000 का 1/10 निकालो तो कितना आएगा आपके पास 1000, कितना आएगा 1000। अब यहाँ पे आपके पास जो ब्याज आया है 2 सालों का वो कितना है 2000। तो सरल ब्याज हम अपने यही करते थे कि 2 सालों का जो ब्याज निकालना होता था, अगर आपको यहाँ पे SI दिया होता तब आप क्या लिखते, तो लिखते सर कितना आएगा 2000, कितना आएगा 2000 आपके पास क्या सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अपने को निकालना क्या है CI और CI का मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज। तो देखो पहले साल का जो ब्याज होता है उसमें SI और CI दोनों का ब्याज क्या होगा सेम। हमेशा ध्यान रखना कि जो पहले साल का जो ब्याज होता है, पहले साल का जो ब्याज होता है वो हमेशा क्या रहेगा बराबर, उसमें CI और SI इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्या रहता है बराबर, यानी पहले साल पर ब्याज नहीं लगता, वो जो ब्याज आएगा वही क्या कहलाएगा आपका CI भी कहलाएगा और वही क्या कहलाएगा SI। लेकिन बात है 2 साल की, तो आपको क्या करना है जो पहला ब्याज है उस पर भी क्या लगेगा ब्याज। ठीक है, तो दूसरे साल ही लगेगा, दूसरे साल कितना है 1/10 आपके पास क्या रेट, तो इसका 1/10 निकालो, तो 1000 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा 100 रुपये, कितना आएगा 100 रुपये। अब देखो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 सालों का, क्योंकि इसका तो काम हो गया खत्म। ठीक है, तो 2 सालों का आपके पास CI कितना है, आप हो गए सर 1000, 2000 और 100 कितने हो गए आपके पास, ये हो गया आपके पास 2100, यानी 2100 रुपये ये है आपके पास क्या CI। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ऊपर वाली जो लाइन है ये किसको शो करती है SI को यानी सिंपल इंटरेस्ट को, और जो ये आपके पास 100 रुपये आया ये आपके पास क्या है, ये आया डिफरेंस, कितना है डिफरेंस, तो ये जो 100 रुपये है ये किसको शो करता है अंतर को यानी डिफरेंस को। ठीक है, और इसका टोटल यानी 100 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 100 तो कितना है 2100, और ये किसको शो करता है CI को। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास CI कैसे निकालना है, ब्याज पर ब्याज, जो ब्याज आया उस पर आप ब्याज लगाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे 100 रुपये। तो अपने क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा आपसे, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि 15,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल आपके पास 15,000, रेट है 6% और टाइम है आपके पास कितना 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें वही तरीका, पहले 15,000 लिखो, ऊपर हमेशा क्या आएगा प्रिंसिपल 2 साल है, तो 6% को अपने फ्रैक्शन में तोड़े तो ये आ जाएगा आपके पास 6%, कितना आ जाएगा ये 6/100 यानी 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, तो कितना हो गया 3/50। तो यहाँ पे लिखो आप 3/50 और यहाँ पे भी क्या लिखो आप 3/50। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 15,000 का 3/50 कितना होगा, तो 15,000 का 3/50 निकाल लो आप,
तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 दिए 15 यानी 300 रुपये, तो 3 दिए 9 यानी कितना आया 900। तो इसी तरह 15,000 का 3/50 निकलोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा 900। ठीक है, उसके बाद ब्याज पर ब्याज, यानी पहले जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे साल का देख लो, क्योंकि दूसरे साल पे लगाना है, तो यहाँ पे कितना है 3/50 यानी 900 का क्या निकालो आप 3/50, तो 900 का 3/50 निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे 5 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 90 किस पे जाएगा 18 5 90, तो ये जाएगा आपके पास 18 और 18 3 54, तो ये कितना आ गया आपके पास 54। ठीक है, अब आपको CI निकालना है, तो CI क्या बताया था, इन सभी का टोटल, यानी 900 प्लस 900 प्लस 54 यानी 9 9 18, और 1800 1800 और 54 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 1854। तो इसका मतलब जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 1854। ठीक है, तो ये तो बात थी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपसे पूछ ले सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा तो आप क्या बताओगे, 900 और 900 कितना होंगे 1800। अगर आपसे पूछे CI और SI का डिफरेंस कितना आएगा तो कितना आएगा 54, कितना आएगा 54 रुपए। तो देखो अगर आपसे अमाउंट पूछ ले कि मिश्रधन बताओ क्या आएगा, तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं कि जो प्रिंसिपल है कितना है 15,000, और 15,000 में क्या जोड़ दो आप CI कितना है आपके पास 1,800। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 15 और 1 16 यानी 16,854। ठीक है, 16,854, तो ये है आपके पास अमाउंट, तो अपने ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये तो था तरीका जो अपने को ध्यान रखना है। अगर अपने को 2 साल दिया हो 3 साल दिया हो तो यहाँ पे भी कितने एरो लगाओगे 3। अब बात करते हैं कुछ नए तरीकों की। आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो 900 आया है ये यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे यानी कितने बार है 2 बार, कितने बार है 2 बार। तो आपको क्या करना है, कभी भी 2 साल दिया जाए 2 ईयर दिया जाए तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है वो ध्यान रखना आपको 2+1 का। किसका 2+1 का। अब यहाँ पे मैंने 2 बता दिया क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 इसलिए आया क्योंकि आपके पास जो ऐसा ही आएगा वो क्या आएगा सेम, और कितनी बार है ये 2 बार, इसलिए क्या लगाया 2 बार। और यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंस आता है 54, इसको किस लिए शो करते हैं 1। ठीक है, किस पे शो करते हैं इसको 1 पर। तो यहाँ पे इसको अपने निकालेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 2 लिखना है, फिर प्लस लगाना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको डैश, फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सॉरी यहाँ पे आपको लगाना है इंटू, फिर यहाँ पे लगाना आपको प्लस, फिर 1, फिर इंटू, और फिर क्या लगाना है डैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे देखो आपके पास कितना है 15,000, तो यहाँ पे आप क्या लिखो 15,000, और 15,000 का कितना निकालना अपने को 6%, तो 15,000 का आप 6% निकालोगे वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो 15,000 का 6% निकालोगे तो 15,000 का 6% कितना आया था देखो 900, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 900। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, 900 का आपको क्या निकालना है 6%, तो 900 का 6% निकालोगे तो 9 छके कितना होता है 54, और बटे में 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 54। ठीक है, अब ये कितना हो गया 9 दूनी 18 यानी कितना हो गया 1800, फिर प्लस आपके पास, और ये कितना आ गया आपके पास 54, कितना आ गया 54, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 1854। तो ये 1854 क्या है, ये है आपके पास CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से और भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपके पास जो पहले लिखा हुआ है कितना 1800, तो 1800 के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास 1800 लिखा हुआ है ये तो है आपका SI, क्या है SI, और यहाँ पे जो 54 लिखा हुआ है ये हमेशा आएगा कि आपके पास क्या अंतर, क्या आएगा अंतर। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको तो हमेशा जो पहले लिखा हुआ है सबसे पहली जो आपके पास स्टेप है वो हमेशा क्या है सिंपल इंटरेस्ट, क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद वाला क्या कहलाएगा आपका डिफरेंस, क्या कहलाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो CI और SI का डिफरेंस आपका कितना है यहाँ पे 54, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो ये अपने बात की कि आपके पास अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए तो ये 2 स्टेप है। तीसरे तरीके की और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15,000 6% और 2 साल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास 15,000, रेट है 6% और टाइम कितना है 2 ईयर। कभी भी 2 साल दिया जाए तो आपको मैंने बता दिया, तो एक तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, तो क्या ध्यान रखना अपने को 2+1, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट अपने एरो वाला किया था जो आपके पास स्टार्टिंग में था कि 15,000 को आप कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अपने, यहाँ पे लिखा हुआ 2 साल, तो 2 साल के लिए आपको क्या निकालना है CI,
तो CI का क्या निकाल लो आप परसेंट, कैसे निकालोगे, तो इसके लिए क्या करना है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई और बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का मतलब क्या है कि पहले साल का आपके पास रेट कितना है 6 वर्ष और दूसरे साल का भी कितना है 6 वर्ष। तो यहाँ पे आप क्या करो 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 और बटा क्या करो 100। तो यहाँ पे देखो 6 और 6 12 और यहाँ पे आपके पास प्लस, तो 6 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 36 और 36 बटा 100 है, तो इसको क्या लिखोगे आप 0.36। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 12.36, कितना परसेंट आ गया 12.36, यानी ये है आपका क्या CI। तो यहाँ पे आपका आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे आपके पास कितने रुपए 15,000 और 15,000 का क्या निकाल दो आप 12.36 और बटे में क्या लगाओ 100, तो ये पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा बटे में 2 जीरो और, तो 3 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये जाएगा आपके पास 2 पंजे 10 और ये जाएगा 3 पंजे 15। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर लें, 2 छके 12 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 18, 18 दूना 36। तो यहाँ पे 618 को 3 से गुना करो तो 18 3 54 और 6 3 18। तो यही आपके पास क्या था पिछले जो क्वेश्चन में अपनों ने बात की थी कि आपके पास CI कितना आएगा 1854, ठीक है। अब यहाँ से अपने बात करते हैं कि CI और SI का डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो ये जो है आपके पास x y बटा 100, ये हमेशा किसको शो करता है यहाँ पे डिफरेंस को, यानी अंतर को, किसका CI और SI। तो यहाँ पे अपने पास बात करें जो अपने पास डिफरेंस कितना था, तो डिफरेंस था अपने पास यहाँ पे 54 और यहाँ पे भी अपने बात करें तो कितना आया था 54। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस है एक्स वाई बटा 100 कितना आया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 0.36। तो आप क्या करो जो 15,000 है उसका क्या निकाल दो 0.36, तो बटा 100, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ तो बटे में क्या आएगा 0, तो आपके पास 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 पंजे 10 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा 18, तो 18 3 कितना हो गया यहाँ पे 54। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या डिफरेंस, क्या आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। CI और SI का डिफरेंस कितना आएगा 54। तो ये 3 तरीके थे, यानी एक ही क्वेश्चन 3 तरीकों से अपने कर सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे कम टाइम किस में लगेगा, तो सबसे जो कम टाइम है वो है आपके पास ये वाला स्टेप 2+1 वाला, ठीक है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट से करना है तो वो है आपके पास ये, ठीक है। अब करते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 84 रुपये 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा। तो ये अपने पहले भी पढ़ के आए कि CI और SI का अंतर कैसे निकालना है। तो एक तो अपने बेसिक तरीका जो अपने कर रहे थे कि 8400 है और 2 साल के लिए, तो 2 आप क्या लगाओ एरो। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 5/100 करोगे तो कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/20, यानी इसको अपने क्या लिखे 1/20। तो दूसरे साल के लिए क्या होगा 1/20, तो 8400 का 1/20 निकालें तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 4 और 2, यानी कितना आएगा 420। इसी तरह 8400 का 1/20 निकालो तो कितना आएगा आपके पास ब्याज 420। फिर आपको क्या करना है दूसरे साल का फिर से निकालना है, क्योंकि पहले साल का CI और SI हमेशा क्या रहता है सेम। तो दूसरे साल के लिए अपने क्या लगाएंगे, यहाँ पे कितना है 1/20, तो 1/20 करो, तो 420 का 1/20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 21, कितना आएगा 21। तो 420 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 21। तो यहाँ पे आपके पास CI कितना है, यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन निकाले थे, CI कितना आएगा देखो 420 और 420 और 21, यानी 420 प्लस 420 और 21, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, तो ये अपने जोड़े तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 4 6 और कितना आएगा 861, यानी CI कितना आएगा आपके पास 861। और सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो जो ऊपर वाली लाइन है वो किसको शो करती है, सिंपल इंटरेस्ट को, यानी साधारण ब्याज को। तो उसके बाद अपने को निकालना है CI और SI का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे 21, तो जो CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, यानी CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा यहाँ पे 21 रुपये, ठीक है। ये तो था तरीका कॉन्सेप्ट वाला। अब अपने बात करते हैं अपने तरीके से। तो जब भी 2 वर्ष है तो उसके लिए अपने क्या लिखेंगे 2 इंटू स्पेस फिर प्लस फिर 1 इंटू फिर क्या लिखोगे आप स्पेस। अब यहाँ पे 2 के साथ आपके पास क्या आएगा
तो 8400 है, तो 8400 को आप क्या निकाल दो यहाँ पे 5%, क्या निकाल दो 5%। तो 8400 का 5% निकाला था तो यहाँ पे कितना आया था 420, तो कितना आएगा यहाँ पे 420। उसी तरह 420 का फिर से क्या निकालो आप 5%, तो 5% निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 5% का मतलब क्या था 1/20, तो 1 0 से 1 0 यानी 42/2 यानी कितना आ गया 21, कितना आ गया 21 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो 420 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा ये 4, और ये कितना आएगा 8 0, और 21 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 21। इसका मतलब टोटल आपके पास कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया 861। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या CI। और पहले ही बताया था कि जो पहले वाला जो स्टेप है ये किसको शो करता है, यानी जो 840 है किसको शो करता है SI को, और उसके बाद वाला जो भी लिखा हुआ है वो किसको शो करता है डिफरेंस को यानी अंतर को। तो अपने से अंतर ही पूछा था कि CI और SI का अंतर कितना है, तो कितना है यहाँ पे 21, कितना है 21। ठीक है, नहीं तो देखो एक तरीका ये होता है कि ये अंतर कैसे है, देखो यहाँ पे CI कितना है 861, SI कितना है 840, अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा 21 ही आएगा, कितना आएगा 21। तो वैसे निकाल लो, नहीं तो यहाँ से अपने को पता ही चल रहा है कि आपके पास डिफरेंस कितना है 21। ठीक है, तो ये तो था तरीका जो अपने को टाइम बचाए, तो वो तरीका है आपके पास 2+1 वाला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4320 रुपये और 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, यानी कितने रुपए हो जाएगा, क्या पूछा मिश्रधन कितने रुपए हो जाएगा। तो पहले ही बताया था कि सरल ब्याज, और ये आपको लिखा नहीं आएगा, अगर आपको बोल दी कितने रुपए हो जाएगा तो वो किसको शो करता है मिश्रधन को। अब पहली बात तो ये है कि आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो परसेंटेज की जो पहली वीडियो थी उसमें अपनों ने फ्रैक्शन पढ़ी थी कि फ्रैक्शन आपके पास कौन कौन सी याद करनी है, तो याद रखोगे तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे 1/6। तो इसका मतलब 16 से 2/3 है, इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी 1/6 है। नहीं तो वही तरीका जो आप नॉर्मली सब करते हैं कि 16 × 48, 48 और 2 50, और 50 और ये 3 है ही, परसेंटेज को नीचे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ से सीधा भी आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/6। एक तो आपको डायरेक्ट ध्यान हो और एक आप कैलकुलेशन करके निकालो, तो दोनों में टाइम का क्या रह जाता है डिफरेंस। तो अपने को टाइम बचाना है तो फ्रैक्शन हमेशा जरूर ध्यान रखें। अब लिखा हुआ है आपको यहाँ पे टाइम कितना लिखा हुआ है 2 वर्ष, टाइम आपके पास 2 ईयर, और मूलधन है ही आपके पास कितना है 4320। तो अपने पास वही तरीका, तो 4320 है, तो इसको अपने पहले तो इस तरीके से निकालते हैं। तो 2 साल का है तो 2 बार आपको एरो लगानी है, और कितना है 1/6 है, तो पहले साल का भी 1/6 है और दूसरे साल का भी कितना है 1/6। ठीक है, तो 4320 है तो 1/6 निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा ये 6 7 42 और 6 2 12, यानी कितना आएगा 720 रुपये। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 720। ठीक है, उसके बाद 720 का फिर से क्या निकालो आप 1/6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 6 72, यानी कितना आ जाएगा ये 120। ठीक है, अब इन सबका टोटल यानी 720 + 720 + 120, तो सबका टोटल करोगे तो आपके पास CI कितना आएगा, तो यहाँ पे अपने जोड़ लेते हैं, तो ये 7 दूनी 14 यानी कितना हो गया 1440, और उसमें 120 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1560। कितना आ जाएगा 1560। ठीक है, और आपसे पूछा क्या कि कितने रुपए हो जाएगा, यानी अमाउंट, क्या पूछा है अमाउंट। तो आप क्या करो, जो 4320 है इसमें क्या जोड़ दो 1560, तो आपके पास क्या आ जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा 0 6 2 8 और 5 और 3 8, और ये आ जाएगा आपके पास 5, यानी 5880 रुपये क्या होगा आपके पास मिश्रधन। ठीक है, तो ये तो था तरीका जो अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ऐसा तरीका जो अपने डायरेक्ट कर पाए। ध्यान रखना कभी भी अमाउंट दिया जाए तभी आप ये कॉन्सेप्ट लगाना, नहीं तो आप वैसे भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा जो अपनों ने निकाल ही लिया 5880। कैसे, देखो मान लो पहले वर्ष का जो मूलधन है वो कितना है 6, कितना है 6, और कितना बढ़ जाता है 1, कितना बढ़ जाता है 1, तो उसके बाद रुपये हो जाते हैं आपके पास कितने 7 रुपये। उसी तरह 2 साल का निकलना है तो 2 बार लिखना आपको, पहले साल 6 रुपये है तो उसके बाद कितना हो जाता है आपके पास 7 रुपये, क्योंकि 1 बढ़ रहा है। ठीक है, मिश्रधन के लिए क्या करना आपको 1 ऐड करना है, तो ऊपर जो लिखा होता है आपके पास क्या होता है ब्याज, यानी 6 है
एक ब्याज है, तो टोटल कितने होंगे आपके पास 7 रुपये। ठीक है, उसके बाद 6 का स्क्वायर करो कितना 36 और 7 का स्क्वायर करो कितना 49। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये 36 है ये शो करता है किसको, प्रिंसिपल को यानी मूलधन को, और ये जो 49 है ये शो करता है किसको, अमाउंट को, किसको, अमाउंट को। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को निकालना क्या है, अमाउंट, लेकिन अपने पास प्रिंसिपल कितना है 36 और क्वेश्चन में कितना दिया है 4320। इसका मतलब कि जो 4320 है ये वैल्यू किसकी है, 36 की, किसके, 36 की। अपने को निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पे 49, कितना है 49। ठीक है, तो ये तरीका अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लें, तो 6 से ये जा रहा होगा तो ये भी 6 पे जाएगा, ये जाएगा आपके पास 7 छके 42 और 2 छके 12। ठीक है, फिर उसके बाद कैंसिल करें 6 से, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यानी 120। तो 120 को 49 से गुना करें तो 12 में 108, 10 रह गया, 12 चौके 48, 48 और 10 58 और लास्ट में 0 है ये आपके पास, और यही अपने को निकालना था। तो अमाउंट कितना आ गया 5880 और यहाँ पे भी कितना है 5880। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब आपके पास अमाउंट का पूछे या मिश्र धन का पूछे। तो आपके पास तरीके सारे हैं। तो एक तरीका वो था कौन सा, 2+1 वाला, वहां से भी अपने निकाल सकते हैं। तो 2 वर्षों का अपने को क्या निकालना है, अमाउंट, तो उसके लिए अपने हल करते हैं। तो 2 वर्षों के लिए अपने पास पता है 2 इंटू स्पेस फिर 1 इंटू फिर क्या लगाना आपको स्पेस, और यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको पास 4320। तो 4320 और इसका क्या निकालो आप 1/6। तो 1/6 निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो अपनों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पे कि 4320 का 1/6 कितना आएगा 720। तो यहाँ पे बात करें कितना आएगा 720। फिर आपको 720 का क्या निकालना है 1/6। तो यहाँ पे अपने 1/6 निकाले 720 का, तो 12 छके कितना होता है 72 यानी कितना आ गया 120। तो फिर यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें 7 दूनी 14 और ये है ये आपके पास 1440 और ये कितना आ गया 120। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 1560 और यही क्या कहलाता है आपका CI। ठीक है, ये क्या कहलाता है CI। अगर आपसे पूछे डिफरेंस कितना है, तो मैंने बताया था कि जो पहले वाला जो स्टेप है वो किसको शो करता है, SI को, और उसके बाद वाला किसको शो करता है, डिफरेंस को यानी अंतर को। ठीक है, और अपने को अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट में क्या करना है आपको कि 4320 है, इसमें क्या जोड़ दो CI यानी 1560। तो आपके पास कितना आएगा 0 8 5 3 8 और ये कितना आ गया 5 यानी 5880। कितना आ गया 5880। तो आपके पास यहाँ पे अगर अमाउंट पूछे तो सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास ये। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट वाला है ही। उसके बाद अपने पास 2+1 का भी नियम है कि 2 वर्ष दिया जाए तो उसके लिए अपने को क्या लगाना है। ठीक है, तो ये तो था अपने पास क्वेश्चन। उसके बाद बात करते अपने और क्वेश्चन की। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपके पास 16000, कितना 16000, और इस बार टाइम दे दिया कितना 3 साल, और रेट मान लेते हैं यहाँ पे 5%, और आपसे पूछे कि क्या निकालो CI, क्या निकालो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही तरीका जो अपने करते थे कि 16000 है, तो 16000 का आप इस बार कितने बार 3 बार। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो 1/20 निकाले 16000 का, तो इसका भी 1/20 आएगा, क्योंकि तीनों सालों के लिए रेट तो सेम ही है। तो 1/20, तो 16000 का 1/20 निकाले तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 8 16 यानी कितना होंगे 800 रुपये। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी कितना आएगा 800 रुपये, और यहाँ पे भी कितना आएगा 800 रुपये। फिर देखो पहले साल का CI या SI तो सेम होता है, तो दूसरे साल का निकालना है। तो दूसरे साल का तो अपने यहाँ पे निकालें, तो 800 का 1/20 ही निकालना है। तो 800 का 1/20 निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौके 8 यानी कितना आ गया 40 रुपये। ठीक है, तो यानी यहाँ पे तो इसका काम क्या होगा खत्म। उसके बाद चलते हैं अपने तीसरे साल पर। तो तीसरे साल पर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल कितना है यहाँ पे 800, तो 800 का भी अपने को क्या निकालना है 1/20। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/20 कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 40। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी 800 का आप क्या निकालो इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 1/20, तो कितना आएगा 40। ठीक है, अब फिर आपके पास एक ये रहेगा, तो यहाँ पे इसको भी 40 का आप क्या निकालो 1/20, तो 40 का 1/20 निकालोगे तो कितना आएगा ये
तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2, कितना आ गया 2। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इन सबको जोड़े हैं तो देखो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 8 24 और ये आ गया आपके पास 80 और यहाँ पे कितना है 40 और यहाँ पे कितना आपके पास 2। तो इन सबको जोड़े तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा आपके पास 2, फिर कितना रहेगा 1 5 और लास्ट में 2, यानी 2522। ये क्या है आपके पास CI, क्या है CI। ठीक है, तो ये तो था अपना तरीका। तो हमेशा आपको ये बताता है जो पहली लाइन है किसको शो करती है, SI को, और ये जो इतना पार्ट आया है ये किसको शो करता है, डिफरेंस को, किसको, डिफरेंस को। ठीक है, तो अपने को CI निकालना था और CI कितना है 2522। अगर अमाउंट पूछ ले तो क्या ऐड कर दोगे, 16,000, 16,000 में 2522 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास अमाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं 3 ईयर के लिए जो टाइम बचाने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो 2 साल के लिए अपनों कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया, 2+1 वाला। तो 3 साल के लिए जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो है 3 + 3 + 3। अब ये 3 + 3 कैसे है, देखो ऊपर देखो 800 कितनी बार है, 3 बार, सेम है इसलिए क्या है 3। फिर देखो 40 है यहाँ पे 1 2 3, ये भी तीनों क्या है सेम, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया 3, और लास्ट में देखो 1 अलग आ रहा है 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया 1, क्या लगाया 1। इसका मतलब अपने डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है ये अपना सकते हैं। तो कैसे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे वही तरीका, पहले 3 लिखो, फिर इंटू लगाओ, फिर स्पेस, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 लिखो, फिर इंटू, फिर स्पेस, फिर प्लस लगाओ, फिर क्या लिखाओ 1 इंटू, फिर क्या लगाओ स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करते थे कि 16,000 है, 16,000 का क्या निकलो आप 5%, यानी 16,000 है और इसका क्या निकालना आपको 5%, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो 16,000 का 5% निकाला यानी 1/20 कितना है 800 रुपये, तो कितना आ गया यहाँ पे 800। तो 800 का फिर से क्या निकालो आप 5%। ठीक है, तो 800 का 5% कितना आएगा 8 5 40, तो कितना आ गया यहाँ पे 40। फिर यहाँ पे 40 का क्या निकालो आप 5%, तो 40 का 5% कितना आएगा 1/20 और 20 दूनी कितना होता है 40, यानी कितना आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कितना हो गया 24 और 4 कितना हो गया 12 और 2 कम कितना हो गया 2। तो इसका मतलब आप टोटल जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 2522 और यही आपका क्या है CI, यही क्या है आपका CI। तो ये अपने को ध्यान रखना था कि आपके पास CI कितना आएगा, तो इन सभी का टोटल करोगे तो कितना आएगा 2522। और फिर मैंने बताया था कि जो हमेशा पहला जो आपका स्टेप आएगा, यानी ये जो पहला जो स्टेप है ये किसको शो करता है, ये शो करता है SI को, किसको SI को। और उसके बाद वाला जो भी आपके पास स्टेप लिखा हुआ है 120 और 2, ये किसको शो करता है हमेशा अंतर को, यानी डिफरेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास SI भी आ जाता है, डिफरेंस भी आ जाते हैं और क्या आ जाता है CI। तो ध्यान रखना कभी भी पहला जो स्टेप लिखा हो किसको शो करता है SI को, और बाकी जो आपके पास टर्म बची हुई है वो किसको शो करता है डिफरेंस को। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो कि चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके तरीके भी अपनों ने बात कर ली कि अगर अमाउंट दे दिया जाए तो उसके लिए क्या तरीका है, अगर आपको 2 ईयर दिया जाए तो उसके लिए क्या तरीका है, 2 ईयर के लिए क्या ध्यान रखोगे 2+1, और 3 ईयर के लिए क्या ध्यान रखोगे 3 + 3 + 1। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपने करेंगे कल, तो इससे जुड़े और भी जो क्वेश्चन है वो भी अपने जरूर करेंगे, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन है वो भी अपने ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। धन्यवाद।